Hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss exercise 1.2 क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 1 है दैट इज रियल नंबर्स. ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 मैं सॉल्व करा चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे फटाफट जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड उसको फुल वॉच करना. उससे सारे आपके कॉन्सेप्ट सारे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्व मिलेंगी. ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. क्या प्रूफ करना है? अंडर रूट 5 आपका एक इरेशनल है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे. क्या लेट करेंगे? लेट अंडर रूट 5 बी रैशनल. हमने अंडर रूट 5 को क्या करा है? रैशनल अज्यूम कर लिया है, लेट कर लिया है. ठीक है, और रैशनल का नंबर मतलब क्या होता है? जैसे अंडर रूट 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, क्योंकि ये रैशनल के रूल होते हैं, p/q के फॉर्म में होता है. और जिसमें जो b होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. और ये जो a एंड b है ये जो है आपके को प्राइम होने चाहिए. ठीक है, क्या होने चाहिए? को प्राइम्स. को प्राइम्स का मतलब क्या हो गया? प्राइम्स का मतलब क्या हो गया? प्राइम का मतलब होता है जैसे कि 7 नंबर है, 3 नंबर है, इनका अगर फैक्टर आप करोगे तो या तो इसका 1 आएगा और 3 आएगा. ठीक है, और इसका फैक्टर करोगे तो 1 आएगा एंड 7 आएगा, यानी एक तो एक इसका फैक्टर हो जाएगा, दूसरा इटसेल्फ खुद ही अपना नंबर. और को प्राइम का मतलब होता है 3,7. ये दोनों को प्राइम है. बात क्लियर हो गई? अब आगे देखते हैं. मैंने यहाँ तक कर लिया. और इसमें को प्राइम का मतलब हो गया है कि इसका SCF क्या आना चाहिए? 1. ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है. अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5b इक्वल्स टू a. आ गया. अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे. स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इसका अंडर रूट हटा सकें. अंडर रूट 5b स्क्वायर एंड a का स्क्वायर. अब इसका जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 का तो ये हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है, इससे 5 आ जाता है. ठीक है, और b का क्या लिख देंगे? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो ये हमारी क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 1. अब हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. तो अगर ये 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो क्या 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा ए को? ऑब्वियसली कर पाएगा. ये हमने थ्योरम पढ़ी थी. कौन सी थ्योरम थी? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2. ये इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ था. ठीक है, क्या थ्योरम थी? अगर हमारा ये 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये जरूरी है कि 5 डिवाइड करेगा ए को भी. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? 5 से इक्वल्स टू ए कर लेते हैं. यहां पर क्या है? वेयर c इज एनी कांस्टेंट. जहां पर हमारा जो है c एक कांस्टेंट हो जाएगा. सो अब फिर से हम स्क्वायरिंग कर लेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, अब क्या करेंगे? 5c का होल स्क्वायर एंड a का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो अब हम क्या करेंगे? पुट a स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 कहाँ है? दिस इज इक्वेशन 1. क्या लिखेंगे? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो ये a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हुई है? 5b स्क्वायर पहले लिख लेती हूँ. a स्क्वायर की वैल्यू है 25c स्क्वायर. ठीक है, सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं. यस, अब 5 से इसको काट लेते हैं. 5 5 ज़ा 25. सो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. दैट इज इक्वेशन 2. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 आ गई. अब यहां पर भी सेम चीज हो गया. देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर. तो ये पॉसिबल नहीं है कि 5 डिवाइड करेगा b को भी. यस, ऑब्वियसली पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2. ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि ये कंट्राडिक्ट कर गया. हमने क्या एज्यूम किया था? रैशनल अंडर रूट 5 को एक रैशनल, बट यहाँ पे तो रैशनल नहीं प्रूफ हो पा रहा है,
क्योंकि देखिए इसमें a बाई बी के फॉर्म में लिया था हमने, और a वाले में हमने बोला ये वाला कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी हमने बोल दिया कि 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, यानी 5 डिवाइड कर रहा है ए को, यानी एक कंडीशन तो हो गई 5 डिवाइड कर रहा है ए को, दूसरी कंडीशन हो गई 5 डिवाइड कर रहा है बी को भी। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है ए में जो 5 डिवाइड कर रहा है, और ऐसा कोई नंबर है बी में भी जिसमें भी 5 डिवाइड कर रहा है। यानी ऊपर कोई एक तो आपका जो है फैक्टर 1 आया होगा, दूसरा 5 आया होगा, तीसरा कुछ और भी आया होगा। ठीक है, एक तो 1 फैक्टर आया होगा, एक 5 आया होगा एंड सो। तो यानी हमारा इसमें एचसीएफ ओनली 1 आना चाहिए था। ठीक है, ओनली 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 5 भी कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पर एचसीएफ 1 एंड 5 आ रहा है। तो ये हमारा को प्राइम को नहीं शो कर पा रहा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। यहां पर ए एंड बी को प्राइम्स होना चाहिए था, पर ए एंड बी को प्राइम्स तो हो ही नहीं रहे, क्योंकि 1 भी कॉमन आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 2 नंबर आ गए, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया। सो आवर assumption was wrong। जब हमारा assumption wrong हो गया तो क्या आ गया, √5 is irrational। तो बच्चों ये समझ में आया कैसे करना है। सबसे लेना है √5 को एक रैशनल में। रैशनल का मतलब होता है a/b, यानी b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो ये a और b है ये दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, यानी इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आ गई। इसका मतलब ये हो जाता है जो ये 5 नंबर है ये डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा हमारे ए को भी, अकॉर्डिंग टू 1.2 थ्योरम के। अब हम यहाँ पर c को कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो 5c इक्वल्स टू a हो गया। सब फिर से स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब इसमें जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जैसे ही इक्वेशन नंबर पुट करेंगे 1 में, तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। अब 2 निकल कर आया तो यहाँ पर भी देखो, अगर जो है ये 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा बी को भी, अकॉर्डिंग टू 1.2 थ्योरम। अब a एंड b दोनों ही 5 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी इनमें 5 भी आ गया फैक्टर, 1 भी आ गया, तो इसमें 2 कॉमन आ गए। और एचसीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 5 नहीं आना चाहिए था। अगर ऊपर वाले को 5 वाले से डिवाइड कर रहा था तो नीचे वाला कह सकते थे 7 से ओनली, तब तो ये हमारा सही था। अब इसमें कॉमन एचसीएफ आ गया 1 एंड 5, तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये इसने कंट्राडिक्ट कर दिया हमारे फैक्ट को, जो हमने बोला था ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, तो हमारा अजम्पशन भी रॉन्ग हो गया। तो जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमने अजम्पशन यही करा था ना कि √5 बी रैशनल, तो इसका मतलब √5 बी नॉट रैशनल, इट्स मीन इट इज अ इरैशनल। आई होप सो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।